करीब 3 महीने की लंबी मशक्कत के बाद भी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क ओपीडी आईपीडी योजना पूरे तरीके से राहत नहीं दे पा रही। चिकित्सा मंत्री से लेकर विभाग के अधिकारी कई तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एसएमएस अस्पताल में भी निःशुल्क दवा के लिए मरीज चक्कर घिन्नी ही हो रहे हैं। लगातार आ रही शिकायतों का जब फर्स्ट इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो मरीज जो थे उनसे बातचीत की गई, उन्होंने ही सारा दर्द अपना बयां कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि निःशुल्क दवा के लिए मरीजों का काउंटर दर दर्द। यह रिपोर्ट देखिए। निःशुल्क दवा योजना का काउंटर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा का अधिकार मिले और इसी अधिकार के तहत बड़ी घोषणा की गई थी कि हर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा, चाहे ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो, हर जगह मरीज को निःशुल्क दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उसी के तहत एसएमएस अस्पताल जो है वहाँ पर हर तरह की व्यवस्थाएं जो हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर तरह की जो कमियां हैं उनको सुधारा भी जा रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में अभी भी मरीजों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ जो उनकी ज़रूरतमंद दवाइयाँ हैं वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कुछ मरीज हैं, उनसे पहले बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार शर्मा। कहाँ से आए हो? थोड़ा ही से जमरामगढ़। दवा मिल गई आपको? नहीं, एक नहीं मिली सर। कौन सी नहीं मिली? अब ये पता नहीं कौन सी है। तो अब कहाँ क्या कहा गया है आपको यहाँ के लिए? यहाँ सब मिल जाएगी, नहीं मिली लेकिन एक नहीं। आगे के लिए कहाँ जाना है आपको? बाहर जाना है, मेडिकल से लेना है अब तो। नहीं, कहा नहीं आपको कि 10 नंबर 11 नंबर काउंटर से मिलेगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। देखिए और भी मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामफूल। क्या दवा मिली आपको पूरी? 2 मिल गई सर, 1 नहीं मिली। अच्छा, 2 दवा मिल गई, 1 दवा नहीं मिली। क्या कहा गया उसके लिए? 11-12 नंबर में। 11-12 नंबर में काउंटर जाना है। क्या ताऊ जी, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम लाल है। कहाँ से आए हो? जयपुर से आए। दवा मिल गई? पूरी दवाइयाँ मिल गई? दवा नहीं मिली, वो रिपीट करा के लाऊंगा। एक दवा क्या हुई? रिपीट करा के लाऊंगा डॉक्टर साहब से। क्यों यहाँ नहीं मिली दवा? ये कह रहे हैं दिखाओ, दूसरी रखवा के लाओ। दूसरी दिखवा के लाओ, मतलब डॉक्टर ने जो लिखी है वो दवाइयाँ नहीं है तो दोबारा लिखा के लेके आओ। तो देखिए ये वो तस्वीर है जो कि बयां कर रही है कि प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए लंबी लाइनें हैं, लंबी कतारें हैं। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद ये निःशुल्क दवा योजना का काउंटर है, वहाँ की ये तस्वीर है कि 1 घंटे के इंतजार के बाद में दवा मिली, लेकिन कुछ नहीं मिली, कुछ मिली। ऐसे में अब इनको दूसरी काउंटर पर जाना पड़ेगा। हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि दूसरा काउंटर जो 10 नंबर और 11 नंबर काउंटर जहाँ पर दूसरी व्यवस्था की गई है वहाँ की क्या तस्वीर है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखो कैसे एसएमएस के ओपीडी के निःशुल्क दवा योजना काउंटर पर दवाओं की अनुपलब्धता की मोहर लगाकर मरीजों को पर्ची वापस थमाई जा रही है। इसमें से कई मरीजों को तो बता दिया जाता है कि 10 और 11 नंबर काउंटर पर ये अनुपलब्ध दवाएं मिलेंगी, लेकिन कईयों को तो इसकी भी जानकारी नहीं दी जाती। आइए अब हम आपको काउंटर नंबर 10 और 11 के हालात से रूबरू करवाते हैं। अब हम आ गए हैं एसएमएस अस्पताल का 10 और 11 नंबर काउंटर। ये मरीजों के लिए कह सकते हैं पूरे दिन भर के अंदर तीसरा बड़ा शक्ति प्रदर्शन का अड्डा है, क्योंकि पहला तो ये है जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, वहां तक पहुंच करके वहां से दवा लिखाते हैं, एक पहली चुनौती। फिर दूसरी चुनौती निःशुल्क दवा काउंटर जो है वहां जाकर के वहां से लंबी लाइन में लग करके वहां से दवा लेते हैं। कुछ दवा मिलती है, कुछ नहीं मिलती, और एक नया फार्मूला दिया जाता है, नया आदेश दिया जाता है कि अब आप जाइए ओपीडी में डीडीसी काउंटर 10 और 11 में। और 10 और 11 नंबर काउंटर जो है ये है, और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर करीब 1.5 घंटे पहले ये मरीज थे जो कि पहले निःशुल्क दवा काउंटर पे पहुँचे थे, वहाँ से दवा लेने के बाद में यहाँ पहुँचे और यहाँ पे इनको उम्मीद ही यहाँ दवा मिल जाएगी। उनके बाद में इनको क्या जवाब मिलता है? क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम कमल कंवर। कितनी देर से भटक रहे हो दवाओं के लिए? तो सुबह से 7 बजे से आएगा बेटा है यहाँ पर। वहाँ लाइन में लगा, पहले पर्ची की लाइन में लगा, फिर डॉक्टर की लाइन में लगा, फिर वहाँ मेडिकल की लाइन में लगा। वहाँ क्या जवाब मिला आपको? वहाँ पर बोला 11 नंबर जाओ। अब ये 11 नंबर काउंटर यहाँ क्या जवाब मिला? बोल रहा है फोटो कॉपी करा के लो। अच्छा, फोटोग्राफी कराने के बाद में फिर वो देगा नहीं देगा, आऊंगी तो पता चलेगा। नहीं अभी देगा। तक ये भी इंश्योर नहीं किया गया फोटोकॉपी कराने के बाद मिलेगी नहीं मिलेगी दवा। तो देखिए ये बुजुर्ग हैं, सुबह से घूम रहे हैं, हम आपको सिर्फ सच्चाई दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। कितनी देर से भटक रहे हो? क्या दिक्कतें आ रही है और दवा कब तक मिलेगी? कितनी मिली अभी तक? तो कोई कुछ भी नहीं मिली है। अभी सीट लगवा के ला के दिए, तो अभी 11 नंबर पे आके अब वो कह रहे हैं 4 नंबर पे जाओ। हाँ, 4 नंबर गेट पे जाओगे। 4 नंबर गेट पे क्या करना है? वहाँ से दवाई लेनी है। वहाँ किससे मिलेगी दवा? वो 4 नंबर खिड़की बताई होगी। देखिए ये वो जवाब है जो इन मरीजों को मिल रहे हैं। दवा कहाँ मिली, क्या पूरा प्रोसेस बताइए कि सुबह से कहाँ गए आप, क्या दवा मिली आप? सुबह 8 बजे से घूम रही हूँ मैं। पहले पर्ची की लाइन में लगे, पर्ची में से बोले भाई आप है ना जो जन आधार की फ़ोटोकॉपी लेके आइए। फिर जन आधार की फ़ोटोकॉपी ली,
1 नंबर में गए, वहाँ से लेने लगकर फिर दवाइयाँ ली। आधी दवाई एक जगह मिलती है, आधी यहाँ पे आई, यहाँ से बोले फ़ोटोकॉपी कराओ, ये फ़ोटोकॉपी कराइए और फिर भी दवाइयाँ मिली है आधी फर्जी और ये फ़ोटोकॉपी वापस दे दी। क्या बोला ले जाओ ये फ़ोटोकॉपी, एक पर्ची रखी है जिसके लिए मैं ना कोई हज़ारों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है वहाँ पे। अब हम बात करेंगे इस पूरी व्यवस्था को लेकर जो जिम्मेदार जिन्होंने नई व्यवस्था लागू की है उनसे भी कि क्या जो नई व्यवस्था है उसके हम कितना सुधार की उम्मीद है, कब तक ये सुधार हो पाएगा और जो मरीज इतनी उम्मीद करके यहाँ पे आते हैं उन लोगों को राहत मिल पाएगी। ऐसा नहीं है कि अस्पताल के जिम्मेदार इस पूरी अव्यवस्था से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन वे सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन की दिक्कतों का हवाला देते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इन अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा का क्या कहना है। धरातल पर मरीजों को वो राहत नहीं मिल पा रही जिसकी उम्मीद थी और जो मंशा थी वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। सर नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कुछ समस्याएं हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं। जैसे हम बताएं कि अगर हम पेशेंट की कैटेगरीज डिवाइड करें जो मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, तो एक तो हो जाती है RGHS कैटेगरी, दूसरी हो गई चिरंजीवी की कैटेगरी। तो ये दोनों कैटेगरी का तो ट्रीटमेंट से एक स्ट्रीमलाइंड है। तो ये जो हमको दवाइयाँ जो हैं वो RMSCL से प्राप्त होती हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा यही रहता है कि जो दवाइयाँ हमको RMSCL से मिल जाती हैं तो हमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। मेरे को लगता है इस महीने के अंत तक हम ये सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और इसमें हमको RMSCL से भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो देखिए ये थे अस्पताल अधीक्षक जिन्होंने बताया कि क्या ग्रास रूट की क्या दिक्कतें आ रही जिसकी वजह से ये समस्याएं हैं, मरीजों को दिक्कतें, और न सिर्फ मरीजों को बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनको भी दर्द है इस बात का कि मरीजों को दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1 महीने का समय इन्होंने बताया कि एक महीने के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, ट्रैक पे आ जाएगी, तो उसके बाद में मरीजों को दिक्कतें नहीं होगी। उम्मीद यही है कि इनका जो दावा है वो धरातल पर जल्द से जल्द नजर आए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय